अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। कल के गुफ्तगू के अंदर हमने एक तारीख़ी सिलसिला हमने शुरू किया था और उम्मीद है कि आप हज़रात ने भी उसे सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। इसके साथ साथ में हम उसको एक मरतबा पीछे से मुख्तसर अंदाज में दोहरा देते हैं ताकि आप लोग भी उससे मानूस हो जाएं। इससे पहले हम शुक्र अदा करते हैं उस रब्बे दुल जलाल का कि जिसने हमको इस फितने के दौर के अंदर हमें ईमान की हालत में बाकी रखा है, क्योंकि हर दिन का तुलू होने वाला सूरज एक नए फितने को लेकर तुलू होता है। इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन तमाम मशगूलियात और तमाम फितनों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की हालत में बाकी रखा है। हम चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से हमने शुरू किया था इस सिलसिले को, तारीख़ी सिलसिले को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनके दोनों फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आग में डाल दिया जाना, बुतों का तोड़ देना, फिर उनको आँख से यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बचा लेना, फिर उसके बाद उनकी जिलावतनी यानी जिलावतनी बोले तो यानी उनको वहाँ से निकाल दिया जाना। जिलावतन कहते हैं किसी मुल्क से निकाल दिया जाने को जिलावतन कहते हैं, यानी उस कंट्री को, उस इलाके को छोड़कर चले जाना, यानी वहाँ का जो हाकिम है वो उसको निकाल दे, इसको जिलावतन कहते हैं। समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकल कर जाते हैं मकाम हर्रान में, वहाँ उनकी निकाह होती है। उनके साथ साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके भतीजे हैं वो भी साथ में होते हैं। फिर वहाँ से हिजरत करके वो लोग मिस्र की तरफ जाते हैं जो दारुल कुफ्र होता है। दारुल कुफ्र किसे कहते हैं ये भी हम समझ लें। दारुल कुफ्र उसे कहते हैं कि जहाँ इस्लामी हुकूमत ना हो, काफिरों की ही हुकूमत हो और कुफ्र ही किया जा रहा हो, उसे दारुल कुफ्र कहा जाता है। और हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है ये दारुल कुफ्र नहीं है बल्कि दारुल अमन है। फिर वहाँ से उस बादशाह का सिनान इब्न इलवान जिसका नाम था, उसका उनकी बीवी की तरफ हाथ का बढ़ाना, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुनाजात करना। मैं इसलिए दोहरा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक मरतबा ज़हन नशीन हो जाए ये बातें, ताकि आगे का जो हमारा सिलसिला चलेगा ताकि वो समझ में अच्छी तरह आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ हज़रत सारा बिनते हारान और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फ़लस्तीन की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कौम सदूम की तरफ भेजते हैं। किसकी तरफ? कौम सदूम की तरफ भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं कौम सदूम की तरफ? कि वहाँ पर कुफ्र बिल्कुल अपने इंतहा को पहुँचा हुआ था, ताकि वो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाएं। ये वही कौम सदूम है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब भेजा था। मैं मुख्तसर सा इनका तज़किरा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में भी ये बैठ जाए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, बहुत बुलाया, गुनाहों से बचने के लिए कहा, लेकिन वो इससे बाज नहीं आए और गलत हरकतें करते रहे, जिसको कौम लूत वाला अमल मशहूर है कि जिन्स परस्ती उनके अंदर में थी कि मर्द के साथ में गलत हरकतें करता था, अपनी औरतों को छोड़कर गलत हरकतें करते थे, इससे बाज नहीं आते थे, खूबसूरत लड़कों के साथ अपने ख्वाहिशों को पूरा करते थे। ये सारी बुराइयां उनके अंदर में थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो नहीं मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ फिर अज़ाब भेजता है। हम यहाँ से चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस
वादी के अंदर, वीरान वादी के अंदर, जहां पर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो मुक़द्दस घर खाने काबा मौजूद है, वहां लेकर छोड़ देते हैं। उसके बाद हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो मुश्किलात पेश आती हैं, वो मुश्किलात यानी वो खूबसूरत सा बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुस्तकबिल में नबी होने वाले थे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह उनके वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई आजमाइशों से, कई मुसीबतों से गुजारा और उसके साथ आजमाइश भी ली जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई, इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई आजमाइशों से गुजारा है। जैसा कि एक आजमाइश जिसके सिलसिले में हमने कल सुना था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी माँ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चटियल मैदान, तपती हुई रेत के अंदर लिटाकर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा की तरफ उनका दौड़ना, फिर हज़रत जिब्रील, हाँ एक चीज़ यहाँ मैं रुक कर बता देता हूँ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एड़ियाँ लगड़ी थी, पानी उनके एड़ियाँ लगड़ने से ये उनका मौजिज़ा था, लेकिन उन्होंने निकाला ये नहीं है, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि जाओ और वहां पर अपना पर मारो। बल्कि वो पानी का निकलना भी किसके हुक्म से था? अल्लाह के हुक्म से था। हर काम किसके हुक्म से होता है? अल्लाह के करने से, अल्लाह के हुक्म से होता है। कुन फयकून का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर उस एड़ी लगड़ने की जगह पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना पर मारते हैं, जिससे एक चश्मा उबल आता है। फिर कबीले जुरहुम के चंद लोग जो वहां से गुजरते हैं, वो देखते हैं परिंदों को मंडलाते हुए वहां पर, और वो फिर इस टोह में कि क्या चीज है, जब आते हैं देखते हैं तो एक पाक दामन औरत खूबसूरत हसीन से बच्चे को लेकर अपने गोद में बैठी हुई है। दूर ही से देखते हैं कि ये कोई अल्लाह की वलिया होगी, पाक दामन औरत होगी। डरते डरते फिर मुखातब होते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हम आ सकते हैं, यहाँ ठहर सकते हैं? तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उनसे कि मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि तुम इस पर कब्जा ना कर लो। फिर वो लोग कहते हैं कि हम कब्जा नहीं करेंगे इस पर, अब हमें ठहरने की इजाजत दीजिए। तो हजरत हाजरा कहती हैं उसकी उजरत तुम्हें देनी होगी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये उजरत देते हैं। फिर उसके साथ में ये कहते हैं, ये लोग कबीले जुरहुम के लोग, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन्ने बुलूगत को पहुंचेंगे तो हम यानी उनको अपना सरदार बना लेंगे, अपना बड़ा बना लेंगे और उनकी बातों को अपने कान से मान लेंगे। कान से मान लेंगे यानी बिल्कुल, यानी उनकी इत्तिबा करेंगे, ये मुराद है। यानी वो उनके मुत्तबईन बन जाएंगे, उनके फॉलोवर्स बन जाएंगे। कौन? जो कबीले जुरहुम के लोग थे। और ये सिर्फ ताजिर ही नहीं थे, फसीह और बलीग इनकी जुबान अरबी थी। यह अरबी वही जुबान है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। यह अरबी वही जुबान है, यानी बेहतरीन जुबान, और यही जन्नत की जुबान है। फिर ये लोग यहाँ से अब हमारा सिलसिला आगे बढ़ता है कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उनके दरमियान में रहती हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके दरमियान में परवरिश पाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपने कबीले की तरफ पैगाम भेजते हैं। कबीले जुरहुम वाले जो वहाँ बस गए थे आकर, यानी धीरे धीरे वहाँ से भी लोग मुंतकिल होकर आकर यहाँ बसने लगते हैं। अच्छा, उनके मुंतकिल होने का सबब भी ये है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम था यमन के अंदर। तो वो डैम जिससे ये लोग अपने खेती बाड़ी को सैराब करते थे, जैसा कि आज हमारे इलाके के अंदर भी नाले हुआ करते हैं, नदियां हुआ करती हैं, उससे नाले निकलते हैं जिससे हम अपने खेती बाड़ियों को क्या करते हैं, सैराब करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। बारिश होती है उसके जरिए भी पानी पहुंचती है। ऐसे ही वहां पर एक डैम था, जिस डैम से वो लोग अपने खेती बाड़ियों को क्या करते थे, सैराब करते थे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो डैम क्या हो गया, टूट गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। ये लोग चित्तर बित्तर हो गए, इधर उधर फैल गए। और आहिस्ता आहिस्ता जब इन लोगों ने अपने इलाके वालों को पैगाम दिया तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आकर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आकर बसने लगे। तो एक जत्था, एक कबीला क्या हो गया, बस गया। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े होते रहे, परवान चढ़ते रहे,
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر چند ہی سال کی ہوئی تھی، پھر ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند یعنی بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند یعنی چھوٹے صاحبزادے ہیں، چھوٹے لڑکے ہیں۔ اور یہ کس کے بطن سے ہیں؟ حضرت سارہ بنت حاران کے، جو کہاں تھی؟ فلسطین کے اندر تھیں، یعنی جن سے اولاد تو نہیں تھی۔ لیکن یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سارہ بنت حاران کو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی۔ وہ کب؟ میں نے ابھی شروع میں ہی ایک واقعہ سنایا حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ ان کی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تھا۔ تو سنتے ہوئے چلیں، کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں کئی انبیاء کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب باز نہیں آتے ہیں، میں نے وہاں چھوڑ کر پھر اپنے سلسلے کو آگے لیا تاکہ یہاں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ کب عذاب آیا ان پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، یعنی مہمان کا قدر کہتے ہیں نا کہ مہمان یعنی آتا ہے تو اپنا روزی لے کر آتا ہے، تو یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے کہ مہمان کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کسی مہمان کو بلا کر اپنے ساتھ میں نہیں بیٹھا لیتے تھے، تو اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نوش نہیں فرماتے تھے۔ جس دن کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو ادھر ادھر جا کے تلاش کرتے تھے، پھر مہمان کو پکڑ کر لاتے تھے، پھر ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا کرنا ہوا کہ تین اجنبی لوگ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جن کے کپڑے تک میں کیا نہیں لگا ہوا تھا؟ دھبا نہیں لگا ہوا تھا۔ آئے، سلام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، سلام کا جواب ہو گیا۔ پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا مہمان نوازی کا، آج بھی عرب حضرات کے اندر یہی یعنی ایک ان کے اندر جو طور طریقہ ہے مہمان نوازی کا، بڑی مشہور ہے ان کی مہمان نوازی۔ حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو ان کی بھی بڑے پیمانے پر ایک مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ وہیں سے چلا ہوا ہے، آج بھی ان کے اندر ہدیتاً دینا، تحفہ دینا، گفٹ دینا، آج بھی یہ چیز موجود ہے ان کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، بلانے کے بعد بھنا ہوا بچڑا لا کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھاتے ہیں۔ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ وہ تو فرشتے تھے، وہ تو صرف خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں کھانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خوف جیسا جاگ جاتا ہے کہ یہ ایک تو آئے اجنبی، ان کے کپڑے میں دھبے تک نہیں، داغ تک نہیں ہے، پھر یہ کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے ہیں۔ تو وہ اس سے پہلے حضرت سارہ بنت حاران ہنس پڑتی ہیں، وہیں اندر پردے میں کھڑی رہتی ہیں، ہنس پڑتی ہیں، کیونکہ انہیں خوشخبری دی جانے والی تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ جسے وہ اپنے زندگی میں اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی، یعنی وہ بھی نبی، یعنی باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور پوتا بھی نبی، اور پر پوتا بھی نبی۔ کیسے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یعنی اتنی عمر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ پھر حضرت سارہ، یعنی اس وقت ان کی عمر 90 سال کی تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور یہ ان کے چھوٹے لڑکے تھے، کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ پھر یہ بڑے ہوتے ہیں، ان سے ایک سلسلہ نبیوں کا چلتا ہے، اور یہ آ کر منقطع ہوتا ہے کہاں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آ کر منقطع ہوتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دونوں عالمین رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، یعنی شروع میں بھی اور اخیر میں بھی۔
फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसा नहीं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें देखने के लिए नहीं आते थे, किन्हें? हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आते थे देखने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं मालूम होता था कि कब आए देखने के लिए, कब नहीं आए। वो अल्लाह की तरफ से एक बुराक सवारी होता था जिसमें आनन फानन आते थे और देखकर चले जाते थे। तो ऐसे ही एक मर्तबा करना हुआ कि सफर में थे कि सोए अपने माने उस जगह पर सोए, एक माने दरख्त के नीचे, एक दरख्त के नीचे सोए तो आंख लग गई, उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखते हैं कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। और ये दिन कब का था? ये 8वीं ज़िलहिज्जा था, जिसको हम यौमुत तरविया के नाम से भी याद करते हैं। 8वीं ज़िलहिज्जा अभी अभी गुजरा है, मुहर्रम से पहले ज़िलहिज्जा का महीना, हज का महीना, तो ये 8वीं ज़िलहिज्जा था, यौमुत तरविया का दिन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पूरा दिन शक के हालत में गुजर जाता है। अब क्या करें, यानी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 90 साल की उम्र, यानी 99 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कितनी थी? 99 साल, 99 थी जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। इतनी मायूसी की उम्र में अल्लाह ताला एक खूबसूरत हसीन होनहार बेटा अता करते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी आजमाइश लेकर एक वादी के अंदर, वीरान वादी, ना कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं, वहां पर चटियल मैदान के अंदर लेकर छोड़ देते हैं, ना कोई इंसान से किसी उनसियत को हासिल करने की जगह है वो, फिर वहां लेकर छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी आजमाइश से छुटकारे के बाद फिर एक आजमाइश आ खड़ी हुई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक ख्वाब में देखते हैं कि उनको ज़िबह कर रहे हैं। वो दिन पूरा 8वीं ज़िलहिज्जा का दिन, यानी ज़िलहिज्जा का जो महीना है उसकी 8वीं तारीख पूरी शक के दिन गुजरती है, जिसको यौमुत तरविया से यानी शक का दिन से याद किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन सोते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा को, 9वीं ज़िलहिज्जा जिसकी सुबह से हम तकबीर पढ़ना शुरू करते हैं, 9वीं ज़िलहिज्जा जिसको यौम अरफा से भी हम याद करते हैं, यानी इल्म व इरफान का दिन। यही वो दिन है कि जिस दिन ख्वाब में देखते हैं अपने साहबजादे को ज़िबा करते हुए, फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये तो शैतानी ख्वाब नहीं हो सकता है। नबियों का ख्वाब जो होता है शैतानी नहीं होता है, वो रुइया सादिका होता है, यानी सच्चा ख्वाब होता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन के अंदर ये बात पुख्ता हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से ही है, अब मुझे ये काम कर गुजरना है। फिर वो 9वीं ज़िलहिज्जा की रात में सोते हैं, फिर यही ख्वाब देखते हैं 3 दिन, यानी ये तीसरा दिन है। देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबह करते हुए देखते हैं तो अब अपने बेटे से मशवरा लेते हैं। इस सिलसिले में मशवरा क्या लें, उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं कि एक छुरी लो और एक रस्सी लो, चलते हैं लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ। अपनी माँ यानी उनकी बीवी हजरत हाजरा को नहीं बताते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वालिदा है उन्हें नहीं बता, उन्हें ये सारा मामला, ये माजरा नहीं मालूम कि लेकर जा रहे हैं ज़िबह करने के लिए, क्योंकि वो आगे चलकर वो ज़बीहुल्लाह का लक़ब भी पाने वाले थे। कौन? यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब क्या है? ज़बीहुल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से मिला है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या लक़ब है? खलीलुल्लाह। खुल्लत मैंने कल बताया था, जिगरी दोस्त को कहा जाता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीना की तरफ, जो हाजी लोग जाते हैं जहाँ 3 दिन ठहरते हैं, वहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम कोहे सबीर है। क्या नाम है? कोहे सबीर, ऊंची वादी के ऊपर में है। तो वहाँ जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद ये माजरा सुनाते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, आपकी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो बाप का दिल क्या हो रहा होगा कि इतना मुती फरमाबरदार बेटा, कि आज के जो बच्चे होते हैं, आज के जो बच्चे होते हैं ये यानी क्यों खराब होते हैं? एक तो माँ बाप की परवरिश भी सही नहीं, यानी तरबियत सही नहीं। वजह यह है कि मोबाइल उनकी परवरिश करता है। माँ बाप यानी परवरिश नहीं करते हैं अपने बच्चों की, उनकी परवरिश मोबाइल करता है, जिसकी बिना पर बच्चों की तरबियत यानी सही नहीं हो पाती। इतनी फरमाबरदारी, जब गलत गलत चीजें मोबाइल के अंदर देखेंगे तो कहाँ से ये अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे फरमाबरदारी की चीजें अपने वालिदैन के लिए सीखेंगे और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे?
कैसे हो सकता है? लेकिन अल्लाह ताला उस बच्चे को भी बड़े होकर नबी बनाने वाला था, तो उसकी जुबान से भी वैसे ही बात निकलती है। वो कहते हैं कि कुरान में है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह का लफ्ज भी कमाल है, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनकर एक अजीब सी कैफियत होती है। सिर्फ नहीं कहते हैं कि आप कर गुजरिए, यानी अल्लाह की जानिब से आपको जो हुक्म हुआ है आप उसे कर गुजरिए, आप मुझे साबरीन में से पाओगे, सब्र करने वालों में से पाओगे। नहीं, ये नहीं कहते, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। इसलिए हमें जो भी काम करना है, कोई भी काम, हम अपनी तरफ उसको ना लें, जरूर उसके साथ इंशाअल्लाह का लफ्ज मिलाएं। कहें कि इंशाअल्लाह हम ये काम आज करेंगे, इंशाअल्लाह हम ये काम कल करेंगे, तो इंशाअल्लाह का लफ्ज जरूर हमें मिलाना चाहिए। ठीक है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जुबान से ये निकालते हैं कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आपको हुआ है, आप उस हुक्म पर पूरा कीजिए, उस हुक्म को पूरा कीजिए और कर गुजरिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे फर्जंद मुतीअ और फरमाबरदार बेटे की जुबान से ये बात सुनते हैं, दिल भर आता है बिल्कुल। फिर उसके बाद जब छुरी चलाने की कोशिश करते हैं, लेटा देते हैं, बेटा कहता है, फिर एक तो वो बात, फिर ये बात उसकी जुबान से निकलता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलता है कि अब्बा जान, आप कहीं ऐसा ना हो कि बाप की जो मोहब्बत, पिदरी शफकत जो है, ये कहीं गालिब ना आ जाए, आप छुरी चलाने से रुक ना जाएं, तो बेहतर यह है आप मुझे चित लेटा दें और रस्सियों से बांध दें और छुरी अच्छी तरह तेज कर लें, ताकि एक बार में ही, एक ही मर्तबा में ही, यानी छुरी गर्दन काट दे और काम मुकम्मल हो जाए, अल्लाह का हुक्म क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस काम को करने के लिए छुरी को तेज करते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था, यानी शुरू में ही कहा था इस बात को, कि जो चीज अल्लाह के कंट्रोल में है वो किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी का हुक्म भी नहीं मान सकती, क्योंकि आंख के अंदर जलाने की सलाहियत कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। छुरी के अंदर काटने की सलाहियत कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। कुन फयकून का मालिक कौन है? अल्लाह ही है। कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, सारी चीजों का मालिक कौन है? अल्लाह है। हमको उसकी मसलहत मालूम नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला को एक महबूब अमल को ता क़यामत तक जारी रखना था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी तेज करने के बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चढ़ाते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था कि वो काटे, तो कहाँ काटती है वो, तो बार बार चलाते हैं लेकिन कटने का नाम ही नहीं लेती है। तो जब जोर से चलाते हैं तो पीछे से आवाज आती है अल्लाहु अकबर का, और वो कौन होता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, और उनके हाथ में एक खूबसूरत सा मेढ़ा होता है। उतने ही में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये आवाज सुनते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये लफ्ज उनकी जुबान से निकलता है। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुड़कर देखते हैं पीछे, तो कहते हैं वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये लफ्ज था, ये जो आज तक, यानी हम 5 दिन तक 9वीं दिलहिज्जा की सुबह से लेकर 13वीं दिलहिज्जा की असर की नमाज तक हम ये तकबीर पढ़ते हैं हर नमाज के बाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपना ये अमल कर गुजरते हैं, यानी जब देखते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में मेढ़ा होता है, तो वो ये वही मेढ़ा था जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में जो मेढ़ा है, यानी ये कहा गया है, बस हकीकत ज़ईफ कहाँ तक ये साबित है ये भी मौजूद नहीं, क्योंकि रिवायतें 2 किस्म की हैं। एक इसराइली रिवायत है जिसके अंदर इतनी सबूत के साथ कोई बात मौजूद नहीं है, यानी कि ये जिसको हजरत, यानी हाबिल और काबिल, हाबिल ने अपने काबिल भाई के तस्फिये के मुकाबले में जिस मेंढे को, यानी मुखासमत में यानी जो दोनों के दरमियान एक झगड़ा हो गया था शादी के मसले के सिलसिले में, हम उस वाक़े को भी तफसील से किसी और सेशन में बयान करेंगे। लेकिन वहां पर जो उन्होंने जो मेंढा लेकर पहाड़ के ऊपर रखा था, तो वो मेंढा आसमान पर उठा लिया गया था और वो कई साल तक, तकरीबन 40 साल तक वो जन्नत के अंदर चर रहा था और खा रहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा गया है, कहाँ तक हकीकत बात है लेकिन उसका कहीं तक सबूत नहीं है, तो उसी मेंढे को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। अच्छा, इसके दरमियान में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया जो आज भी हज के
کے ارکان کے اندر شامل کیا گیا. جیسا کہ ہم قربانی کرتے ہیں, یہ تو یوم النحر کا دن, یعنی پہلا ہو گیا یوم الترویہ کا دن, اور پھر دوسرا ہو گیا یوم عرفہ کا دن, علم و عرفان کا دن, جس دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اس بات کو جما دیا کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے, کیونکہ اشارتاً تو تھا اس کے اندر یہ بات, وضاحتاً تو نہیں کہی گئی تھی, جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب میں دیکھا, شک میں رہے, یوم الترویہ, پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا, پھر اس کے بعد ان کے دل کے اندر میں کیا ہوئی, بات پختہ ہوئی, یوم عرفان کا دن, اسی دن کو یعنی یوم عرفہ, جس دن حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان کے اندر, پھر صبح سے لے کر یعنی صبح سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف نکل جاتے ہیں, پھر وہیں پر ایک مینا اس کے بعد پھر مینا کی طرف جاتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. تو یہ بھی ارکان جو آیا ہوا ہے, یہ کہاں سے آیا ہوا ہے, یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے آیا ہوا ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے, تو اس وقت شیطان نے بہکایا تھا, لیکن شیطان نے جو بہکایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب بہکایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری مارا اٹھا کر, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی مارا, تیسری مرتبہ بھی جب بہکایا تیسری مرتبہ بھی مارا. 3 مقامات میں جہاں دیکھتے ہیں آپ آج عمارت کی شکل میں بلند بلند بنا دی گئی ہیں, وہاں پر حاجی لوگ اپنے ارکان کو, حج کے ارکان کو پورا کرتے ہیں, لیکن وہاں پر کوئی شیطان ویطان موجود نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ وہاں کوئی شیطان, بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور چپل نکال کر مارتے ہیں, یہ کون سی بات ہے. تو جتنا کہا گیا ہے شریعت میں, اسی کا نام شریعت ہے, اپنی جانب سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جانا چاہیے. یعنی کہا گیا ہے کہ کنکری مارنے کے لیے صرف کنکری مارنا چاہیے, اپنی طرف سے چپل اٹھا کر مارنا, لاٹھی مارنا, یہ ساری چیزوں کو نہیں انجام ہوا دینا چاہیے, صرف کنکری کہا گیا ہے تو کنکری ہی مارنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے لخت جگر کو لے کر وہاں سے اپنے گھر آ کر پہنچتے ہیں اور ان کی والدہ کے حوالے کرتے ہیں. تو یہ واقعہ پورا اس طرح پیش آیا. ہم نے ایک حد تک یہاں پر ایک بات کو مکمل کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کے عمل کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ تا قیامت تک جس طرح ان کی ماں کے اس عمل کو, یعنی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کی طرف جانے کے اس عمل کو, اور اسی طرح اس ارکان کو ادا کرنے کے بعد آب زمزم کا پینا, یہ سارے وہ ارکان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے وہ جاری کروا دیا, جو آج بھی اور تا قیامت تک یہ تمام اعمال کیا رہیں گے, جاری رہیں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو بھی خیر و عافیت سے رکھے, اور مجھے بھی انہی باتوں پر میں اپنی بات کو